Hello, what's up guys? My name is Vinod Badhu Thapa and today in this video we will see JSX Attributes in React in Hindi। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। बताना चाहूंगा गाइस आज मेरा ये 13th वीडियो होने जा रहा है ऑन ReactJS ट्यूटोरियल इन हिंदी इन 2020 के ऊपर। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ऑलराइट गाइस, तो देखिए आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि फाइनली आज हम JSX पार्ट जो है उसको कंप्लीट करने वाले एंड आज हम देखने वाले JSX एट्रीब्यूट्स इन React। तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये JSX एट्रीब्यूट्स मतलब क्या होता है गाइस। मैं आपको सबसे पहले ये दिखाना चाहूंगा कि जब भी हम एक देखिए यहाँ पे मैं विजुअल स्टूडियो कोड पे आ चुका हूँ, ठीक है। अगर मैं index.html पे चलता हूं तो आप देखोगे सपोज इस डिव के अंदर लेट्स से मैं एक एंकर टैग यूज करता हूं एंड आपको मालूम है अगर मैं सिंपली ए भी लिख दूंगा तो मुझे ऑटोमेटिक सब ऑटोफिल होके आने वाला, राइट। तो ये जो एंकर टैग के अंदर ये जो href जो एक प्रॉपर्टी आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको हम प्रॉपर्टी नहीं, इसको हम HTML के केस में बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। उसी तरीके से गाइस हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर टारगेट देना हो ताकि मैं क्लिक करूं और वो दूसरे टैब पे ओपन हो तो हम टारगेट लिखते हैं। तो ये जो टारगेट हम जो इस एंकर टैग की एक प्रॉपर्टी सेट कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। सो HTML में हर एक टैग के अंदर एक एक एट्रीब्यूट्स होता है जो उसकी प्रॉपर्टी कहलाता है। उसी तरीके से गाइस जब हम रिएक्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसी तरीके से गाइस जब हम index.js रिएक्ट पे काम करते हैं जो कि हमें HTML जैसा दिखने वाला जो एक एलिमेंट है वो HTML नहीं है, तो गाइस हम क्या करेंगे, ये जो एलिमेंट्स के अंदर लेट्स से अगर मुझे कुछ एट्रीब्यूट लिखना रहा, जैसे ये मेरा एंकर टैग है, ठीक है, इसके अंदर लेट से मुझे कुछ लिखना है href, तो गाइस यहाँ पे अब इस समय क्या होगा कि इसको हम बोलेंगे JSX एट्रीब्यूट सिंपल, ठीक है, क्योंकि ये क्या है हमारा HTML नहीं है, ये हमारे लिए एक JSX है रिएक्ट के अंदर। तो ये जो एट्रीब्यूट अब हम यूज कर रहे हैं इसको हम बोलेंगे JSX एट्रीब्यूट्स। सेम जो हम इंडेक्स में HTML के एट्रीब्यूट्स बोलते थे उसी तरीके से ये हमारे JSX के एट्रीब्यूट्स है। सिंपल गाइस, दोनों में यही डिफरेंस है, HTML एट्रीब्यूट्स वर्सेस JSX एट्रीब्यूट्स। सो आयो गाइस आपको पता चल गया होगा डिफरेंस में आपको लेकिन फिर भी और अच्छे से बताना चाहूंगा। एंड गाइस ये कोड आपको याद होगा, ये हमारा प्रीवियस वीडियो का चैलेंज है। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो का चैलेंज नहीं देखा तो एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ गाइस, इसको मैं कंप्लीटली डिलीट कर देता हूँ ताकि आप जब भी पहली बार वीडियो को चेक करो गाइस आपको पता चले कि हम कैसे लिख रहे हैं, ठीक, मतलब आदत बैठ जाना चाहिए। जैसे सबसे पहले हमें रिएक्ट मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है, ठीक, उसी के बाद गाइस हमें क्या करना है, रिएक्ट जो डोम है उसको हमें इंपोर्ट करना है। तो इस तरीके से फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम रिएक्ट डोम से, तो एक आदत सी हो चुकी है नो। एंड उसी तरीके से गाइस अब ये जो रिएक्ट डोम है उसमें हमारे पास एक फंक्शन है, एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं रैंडम मेथड, लास्ट में यहाँ पे फिर एक सेमीकोलन दे देना है। दिस इज इट, हमारे स्ट्रक्चर रेडी है। अब इसके अंदर गाइस हमें आज देखना है JSX एट्रीब्यूट्स, और मैंने थ्योरी तो आपको समझा ही दिया है, ठीक है, फिर भी और अच्छे से समझिए, देखिए, क्योंकि कुछ रूल्स है जब हम JSX एट्रीब्यूट्स में लिखते हैं ना तो देयर आर सम रूल्स, क्योंकि अगर रूल्स रहा नहीं तो फिर HTML एट्रीब्यूट्स और JSX एट्रीब्यूट्स दोनों में तो कोई डिफरेंस रह ही नहीं जाएगा, है कि नहीं। तो गाइस मैं क्या करता हूँ, एक लेट्स से मैं एक h1 यूज करता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक h1 यूज किया एंड यहाँ पे मैं सिंपली लिखता हूँ माय नेम इज, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको मालूम है गाइस ये एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, मोस्टली एक्सप्रेशन स्टेटमेंट नहीं। एंड यहाँ पे गाइस मैं नेम इक्वल टू इस तरीके से लिख देता हूँ विनोद, ठीक है। एंड ये डायरेक्टली हमें दिखेगा नहीं गाइस, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अपने डॉक्यूमेंट पे दिखाना है। सो और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID एंड देन हमारा वो कहाँ है, रूट पे है, ठीक है। रूट लिखना है आपको परफेक्टली, सेमीकोलन नहीं देना वरना एरर आ जाएगा। कंट्रोल एस सेव कर दीजिए। एंड अगर अब मैं ब्राउजर पे चलता हूँ तो गाइस मुझे एक सेकंड इसको करना पड़ेगा रिफ्रेश एंड मेक श्योर करो कि आपने अपना सर्वर ऑन कर रखा, देखिए कंपाइल सक्सेसफुली npm स्टार्ट कर रखा है मैंने। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, कोई नहीं। एंड ऑलराइट गाइस आप देख सकते हो कि माय नेम इज विनोद मुझे एकदम परफेक्टली दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने चाहा था वो मुझे वहां पे मिल चुका है, ठीक है। तो गाइस इसको मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया आप लोगों के लिए, ठीक है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखिए, मैं सबसे पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि क्या होते हैं ये HTML के एट्रीब्यूट्स। तो HTML ग्लोबल एट्रीब्यूट्स आप एक बार सर्च कीजिए अगर अभी तक आपको आइडिया नहीं था कि ये ग्लोबल एट्रीब्यूट्स भी कुछ होता है, ठीक है, क्योंकि हम ग्लोबल एट्रीब्यूट्स को यूज कर सकते हो। तो आप देख सकते हो गाइस वी हैव दिस मच एट्रीब्यूट्स। तो गाइस आप सबसे पहले देख सकते हो वी हैव अ एक्सेस की एंड देन वी हैव अ क्लास, ठीक है, एंड देन वी हैव अ कंटेंट एडिटेबल। अब इस कंटेंट एडिटेबल को गाइस आप एक चीज ध्यान दो, इसमें दो वर्ड्स को मिला के लिखा गया, दैट इज कंटेन एक वर्ड है एंड देन एडिटेबल दूसरा वर्ड है, दोनों को मिला के इन्होंने सिंपली एक ही तरीके से लिख दिया, ठीक है।
लेकिन अब मुझे अगर लेट से इस एट्रीब्यूट को यूज करना हो मुझे मेरे h1 टैग के अंदर, आई मीन इस JSX के अंदर, तो मैं किस तरीके से करूंगा। देखो ये एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। अब इसके अंदर हमें जाना है गाइस सिंपली एट्रीब्यूट्स के लिए ना तो क्लास ना तो स्टाइल कुछ लिखने की जरूरत नहीं, मुझे डायरेक्टली यही वर्ड को डिट्टो कॉपी एंड पेस्ट करना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंटेंट एडिटेबल, आप देख सकते हो। लेकिन एक चीज नोटिस किया गाइस, क्या हुआ है यहाँ पे ई कैपिटल आ चुका है। तो ये जो कंटेंट एडिटेबल है गाइस, यहाँ पे आपको क्या करना है, कैमल केस कन्वेंशन यूज करना है, जहां पे क्या होगा कि जो पहला वर्ड है वो तो एकदम एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट होगा उसका जो फर्स्ट लेटर है, लेकिन सेकंड वर्ड अगर स्टार्ट होता है देन वो हमें कैमल केस में लिखना है, उसका पहला लेटर हमें कैपिटल लिखना है एंड देन एडिटेबल। आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से आपको इक्वल टू देना है एंड यहाँ पे सिंपली गाइस आपको लिख देना है इस तरीके से ट्रू। दिस इज इट। कंट्रोल एस सेव करता हूं मैं, ठीक है। अब कंट्रोल एस सेव कर दिया गाइस, मैं अगर अपने ब्राउजर पे चलता हूं एंड आई होप ये ऑलरेडी रिफ्रेश हो चुका था, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या होता है कंटेंट एडिटेबल। आई होप आप में से बहुतों ने इस पे काम किया, क्योंकि गाइस अब देखो यहाँ पे मैं जाऊंगा यू नो, तो अब देखो विनोद के बदले में यहाँ पे विनय, यू नो, यहाँ पे मैं अब विनय क्या इस तरीके से गाइस अब मैं यहाँ पे सिंपली इसको एडिट कर सकता हूँ। देखो बहादुर थापा। तो ये होता है गाइस आपका JSX एट्रीब्यूट्स, और उसका आपको बस इतना याद रखना है, पहला वर्ड को गाइस आपको स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना है एंड देन जो सेकंड वर्ड स्टार्ट होगा उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा एंड इस तरीके से लिखने को हम बोलते हैं कैमल केस तरीके, ठीक है गाइस। सो आई होप गाइस आपको इतना पता चल गया, लेकिन फिर भी मैं आपको और बताता हूँ। देखिए अब सिंपली लेट से गाइस ये मुझे इस तरीके से दिखाई दे रहा है, कहाँ, यहाँ पे, राइट, इस तरीके से, परफेक्ट। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको एज इट इज रखता हूँ एंड लेट से गाइस हम थोड़ा सा और इसको देखते हैं, इसको थोड़ा और एक्सपेंड करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सिंपल हो चुका है, ठीक है। इस कॉमा के नीचे गाइस आपको मालूम है हम रिएक्ट फ्रैगमेंट यूज कर सकते हैं ताकि मैं मल्टीपल एलिमेंट्स को एक साथ यूज कर सकूं। तो इस तरीके से मैंने रिएक्ट फ्रैगमेंट का सिंटैक्टिक का फॉर्म लिख दिया, ठीक है। नाउ लेट्स से गाइस अभी तक आपने अगर नोटिस किया होगा हमने हमारे सीरीज में इमेजेस का बिल्कुल भी यूज नहीं किया, ठीक है। तो इमेजेस कैसे यूज करना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए इमेजेस आपको लिखना है एंड इसमें आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान देना हो, ठीक है, कि जब भी हम इमेज टैग यूज करते हैं गाइस हमें मालूम है कि हम इमेज टैग को कभी इस तरीके से क्लोज नहीं करते, ठीक है। आपने कभी देखा नहीं होगा हम इस तरीके से इसको क्लोज करते हुए इमेज टैग को, बेसिकली, क्योंकि आप देख सकते हो H1 को हम क्लोज करते हैं, पैराग्राफ टैग को हम क्लोज करते हैं, लेकिन इमेज टैग को नहीं करते एंड कभी हम इमेज के बीच में कुछ लिखते भी नहीं है, ठीक है। तो गाइस आज इस वीडियो का दूसरा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको ये ध्यान में रखना है, ये रूल ध्यान में रखना है कि जब भी आप इस तरीके से लिखते हो, जब भी आप एलिमेंट्स का यूज करते हो, ठीक है, जिसके अंदर कोई चिल्ड्रन नहीं है, बेसिकली इस टैग और इस ओपनिंग इमेज टैग एंड देन क्लोजिंग इमेज टैग के अंदर कोई कुछ है ही नहीं, मतलब उसका कुछ चिल्ड्रन नहीं है, हम कुछ लिख नहीं रहे, तब आपको क्या करना है गाइस, इंस्टेड ऑफ यू नो डबल ये इमेज लिखने से बेटर आप फर्स्ट जो ओपनिंग इमेज है उसी में ही आप गाइस उसको क्लोज कर दीजिए। तो गाइस अब ये कहलाएगा आपका सेल्फ क्लोजिंग टैग, इसका मतलब इसका कोई चिल्ड्रन नहीं है, ठीक है। अब जो भी है आपको सिर्फ इस JSX एलिमेंट्स के अंदर ही लिखना है, जैसे वी हैव अ सोर्स एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस अब यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे कुछ इमेज चाहिए, राइट, तो वी हैव अ लोरेम इफ सम, जैसे है ना डमी टेक्स्ट होते हैं उसी तरीके से वी हैव अ डमी इमेजेस ऑल्सो, जो कि बहुत ऑसम है, ठीक है। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो अगर आपको 200 बाई 300 का जो विड्थ एंड हाइट के साइज का अगर आपको रैंडम इमेजेस अपने वेबसाइट के लिए एज अ डेमो चाहिए तो आप इसको कॉपी कर लीजिए सिंपली एंड, ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे कर दीजिए पेस्ट, ठीक है। इस तरीके से मैं कंट्रोल एस सेव करता हूँ एंड लेट्स सी, आप देख सकते हो गाइस मुझे यू नो एक अंडरलाइन दिखाई दे रहा है, वो क्यों दिखाई दे रहा है मैं आपको बताता हूँ। बट अगर मैं अपने रिएक्ट ऐप पे चलता हूँ एंड बूम गाइस आप देख सकते हो फाइनली हमें हमारा इमेज दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ऑसम है, ठीक है। पहली बार चलो एटलीस्ट हमने इमेजेस लेके आए। तो गाइस ये जो एट्रीब्यूट है अब आप इसको JSX एट्रीब्यूट कह सकते हो, लेकिन अगर इसको मैं करता हूँ इंस्पेक्ट, ठीक है, अगर इसको मैं करता हूँ इंस्पेक्ट एंड अगर मैं चलता हूँ कंसोल पे, यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस ए कंपोनेंट इज अ कंटेंट एडिटेबल एंड कंटेन्स चिल्ड्रन मैनेज बाय रिएक्ट, इट इज नाउ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गारंटी दैट नन ऑफ दोस नोट्स आर अनएक्सपेक्टेडली मॉडिफाइड और डुप्लीकेटेड। मतलब समझे, क्योंकि हमने इसको कंटेंट एडिटेबल लिख दिया, अब इसको मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो रिएक्ट मुझे बोल रहा भाई अब ये तुम्हारे ऊपर है एंड ऑल राइट, एक सेकेंड, हाँ जी परफेक्ट पॉकेट, देखिए वो मुझे मिल गई। यहाँ पे आप देख सकते हो जो एक्चुअल में वो एरर नहीं है, बस एक वार्निंग आप कह सकते हो, जहां पे लिखा गया कि लाइन 9.5 इमेज एलिमेंट्स मस्ट हैव एन ऑल्ट प्रॉपर्टी। गाइस ये अब हमारे यहाँ पे एक प्रॉपर्टी कहलाते हैं, ठीक है। प्रॉप्स इधर विथ मीनिंगफुल टेक्स्ट और एन एम्प्टी स्ट्रिंग फॉर डेकोरेटिव इमेजेस, ठीक है। ये देखिए यही मैं आपको दिखाना चाहता था कि अब
जो पहले हम HTML यूज करते थे, ठीक है, उसमें अगर गाइस आप एज इट इज लिखो ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट रिएक्ट में भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन रिएक्ट एक हमें एटलीस्ट एक वार्निंग थ्रो कर रहा, भाई इस तरीके से मत लिखो, अब तुम रिएक्ट यूज करो, प्रॉपर तरीके से लिखो बोल रही है। लेट्स से कि गाइस अगर कल के दिन इस फोटो के बदले मैंने कुछ गलती से फोटोस हो गया, ठीक है, अब अगर इसको मैं करूंगा रिफ्रेश तो गाइस आप देखो मुझे इमेज नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो उस समय हम गाइस क्या यूज करते हैं, वी नीड एन अल्टरनेटिव। इस तरीके से ऑल्ट एट्रीब्यूट का हमें यूज करना है प्रॉपर्टी का, जो ये कहलाएगा कि ये एक्चुअल में इमेज किसके ऊपर है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे रैंडम इमेजेस, नो नीड टू वरी, मतलब आप कुछ भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से अगर मैं लिखता हूं ना तो आप देखोगे रैंडम इमेजेस, इससे एटलीस्ट सामने वाले को ये पता चलेगा कि हाँ ये एक रैंडम इमेजेस वाला पार्ट है जिसमें कुछ मे भी कुछ यूआरएल में कुछ प्रॉब्लम हो गया या सर्वर से प्रॉपर लोड नहीं हुआ, तो अल्टरनेटिव हमें दिख गया कि इसमें कोई तो भी रैंडम इमेजेस था, इससे सामने वाले को पता चल जाएगा। तो गाइस ये वही बोला था कि एटलीस्ट ये ऑल्ट टैग को तुम यूज करो जब आप इमेज का यूज करते हो, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैं चलता हूँ इंस्पेक्ट पे, तो गाइस अगर मैं आपको कंसोल पे लेके चलता हूँ तो गाइस अब आप देख सकते हो कि आपको वो नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो फिर भी फेल टू लोड रिसोर्स बता रहा है क्योंकि एरर नेम नॉट रिजॉल्व्ड, लेकिन एटलीस्ट वो जो एक ऑल्ट वाला जो वार्निंग था गाइस अब वो हमें नहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं, परफेक्ट। तो अब यहाँ पे सिंपली इसको कर दीजिए फोटो, इस तरीके से यहाँ पे कंट्रोल सेव करता हूँ एंड परफेक्ट गाइस हमें हमारा इमेज मिल गया, ठीक है। अब इसको और स्टेप फर्दर लेके चलते क्योंकि रिएक्ट में हमें क्या करना है, जितना हम शॉर्ट लिख सकते हैं उतना शॉर्ट हमें लिखना है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे एक चीज हो रहा है कि गाइस ये जो लिंक है इमेजेस का ये बहुत ही ज्यादा लंबा होता जा रहा है, ठीक है। अगर लेट से मुझे कुछ और इमेजेस ऐड करने तो गाइस वो और ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो उससे हम किस तरीके से अपने आप को बचा सकते हैं। अगेन हम गाइस सिंपली क्या कर लेंगे, इस तरीके से इमेज 1 में लिख देता हूँ, एक न्यू कॉन्स्ट वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे गाइस मैं डायरेक्टली इसको कर लेता हूँ कॉपी, ताकि अपने इस रैंडम मेथड के अंदर कम से कम मैं टेक्स्ट को दिखा सकूँ और इसको एकदम स्वीट एंड सिंपल रख सकूँ। नाउ आई हैव दिस इमेज 1, अब ये जो सोर्स है, ठीक है, इस सोर्स के अंदर गाइस मुझे क्या करना है, जब भी आप HTML के अंदर, आपको याद है हमने पढ़ा था गाइस जिसमें जावास्क्रिप्ट के अंदर हम ये HTML जैसा दिखने वाला जो एलिमेंट्स लिख रहे हैं जिसको हम JSX बोलते हैं, एंड ना उसके अंदर भी अगर मुझे जावास्क्रिप्ट यूज करना हो तो वी हैव टू राइट कर्ली ब्रेसेस एंड उसके अंदर गाइस उस कांस्टेंट या वेरिएबल का नाम हमें पास करना होता है। कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ एज इट इज एंड बूम गाइस आप देखोगे हमें एक इमेज मिल चुका है। अब ठीक उसी तरीके से गाइस मैं क्या कर सकता हूँ, इस इमेज टैग को मल्टीपल टाइम में कॉपी कर लूंगा, ठीक है, कंट्रोल एस सेव कर लेता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ, इसको भी मैं अब मल्टीपल टाइम्स कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ 2, यहाँ पे कर देता हूँ 3, यहाँ पे गाइस मैं 250 कर देता हूँ एंड यहाँ पे गाइस इसको मैं 300 बाई 300 कर देता हूँ ताकि मुझे डिफरेंट इमेजेस मिले एंड यहाँ पे इमेज 2 एंड देन यहाँ पे इमेज 3। तो बेसिकली अब क्या होगा गाइस, मुझे एक साथ इमेज दिखाई देंगे 3, इसको मैं कम जूम कर देता हूँ, ये देखो 1 2 एंड देन 3। गाइस कैसा लगा आपको, ये है कि नहीं। अब आप एटलीस्ट यहाँ से सोच सकते हो कि मैं अपना एक रिएक्ट में एक इमेज गैलरी क्रिएट कर सकता हूँ। अब गाइस हम एक और स्टेप फर्दर चलते हैं एंड मैं आपको बताता हूँ, लेट्स से ये जो मेरा लास्ट वाला इमेज है उसको मुझे क्या करना है गाइस, उस पर अगर मैं क्लिक करूँ तो मैं अपने ही वेबसाइट पे चले जाऊँ, ठीक है। तो वो कैसे होगा, देखो गाइस मैंने क्या किया, सिंपली एंकर टैग लिखा, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए, मैंने एंकर टैग यूज किया, ठीक, जहाँ पे खत्म हो रहा है वहाँ पे उसको मैं इस तरीके से ऐड कर देता हूँ, ठीक है, परफेक्ट। अब नाउ उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है गाइस, href एंड यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड अगेन मैंने आपको बताया था, अब डायरेक्टली अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ, इस तरीके से थापा टेक्निकल लिखता हूँ अपना वेबसाइट, राइट, इसको कर लेता हूँ कॉपी एंड अगेन गाइस यहाँ पे मैं चलता हूँ, एक कॉन्स्ट क्रिएट कर लेता हूँ, मैं लिख देता हूँ लिंक लिख देता हूँ, ठीक है, कुछ भी लिंक्स लिख देता हूँ, कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने अपना वेबसाइट का लिंक दिया, परफेक्ट, एंड यहाँ पे लास्ट में जो दिखाई दे रहा है उसको हटा दिया इस तरीके से, ठीक है। नाउ इस लिंक्स को मैं कर लेता हूँ कॉपी एंड इसके अंदर गाइस आपको याद है अगेन एंकर टैग के अंदर भी मैं इस तरीके से लिख दूंगा, टारगेट दूंगा, मैं क्या करूंगा, आपको याद है गाइस टारगेट बहुत इजीली हम दे सकते हैं, दैट इज अंडरस्कोर ब्लैंक, ठीक है, ताकि वो नेक्स्ट पेज पे चला जाए। एक सेकंड, ब्लैंक नहीं है गाइस, मैं यहाँ पे अगर थापा भी लिख दूँ ना गाइस वो ऑटोमेटिक दूसरे पे चला जाएगा, ये मैंने नोटिस किया कि गाइस आप अंडरस्कोर के बाद कुछ भी लिख दो और मैं से नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ, यहाँ पे चलता है गाइस, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑटोमेटिक वो हो जाता है। ऑलराइट, अब अगर इसको मैं करता हूँ क्लिक एंड बूम गाइस आप देख सकते हो मैं thapatechnical.com पे विजिट कर चुका हूँ। तो गाइस इस तरीके से अब आपने दिमाग की घंटी बजाना है एंड हमें सोचना है कि ठीक है अब मैं अगर सिर्फ और सिर्फ क्यों ना इस पे कर दूं CSS का स्टाइल में CSS ऐड करूं एंड मैं एक अपना खुद का इमेज गैलरी क्रिएट कर सकता हूं,
क्योंकि मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से हेडिंग यूज करना है, इमेजेस ऐड करना है, इमेजेस पे क्लिक करने के बाद किस तरीके से आप दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट हो सकते हो, वो सब आज हमने इस एक वीडियो में देखा। तो गाइस अब आपको धीरे धीरे पता चल चुका होगा कि रिएक्ट के अंदर हम HTML के कंप्लीट पार्ट को किस तरीके से लिख सकते हैं, उसका कन्वेंशन क्या है, जैसे कि हमें कैमल केस के थ्रू लिखना है एंड ऐसे और भी चीजें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से क्या क्या प्रॉपरली आपको लिखना पड़ेगा ताकि रिएक्ट हमें कोई वार्निंग थ्रो ना करे। ठीक है, तो देखिए गाइस आज इस वीडियो के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने वाले, दैट इज स्टाइलिंग। जी हाँ गाइस, अब फाइनली CSS में कैसे स्टाइल करते थे, अब उसको हम रिएक्ट के अंदर किस तरीके से इंक्लूड कर सकते, वो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो गाइस मैं बताना चाहूंगा मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस क्रिएट करता रहता हूं। सो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।